बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुज़ुर्ग पेंशनर्स, मेरे सरकारी मुलाजमीन, मेरे विडो पेंशनर्स, मेरे आर्मी पेंशनर्स। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस डिवीज़न ने कल तो नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उन्होंने सैलरीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर दी थी 7% वफाकी सरकारी मुलाजमीन की। इसके अलावा उन्होंने दीगर नोटिफिकेशंस भी इशू किए थे जिसमें डिफरेंट जो अलाउंसेस हैं वो उन्होंने इन्हांस किए थे, जिसमें DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, इसके अलावा सोल्जर्स के लिए, JCOs के लिए अलाउंस, एग्जेक्टिव अलाउंस और इस किस्म के दीगर नोटिफिकेशंस इशू किए थे जिसमें उन्होंने अलाउंसेस बढ़ाए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनकी डिटेल बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं 21 जुलाई 2026 का, ये सारे नोटिफिकेशन एक ही डेट को इशू किए गए थे। ये था ग्रांट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया है। The undersigned is directed to state that the federal government has approved the grant of disparity reduction allowance 2026 at 15% of basic pay as on 30/6/2022। यानी कि 30/6/2022 को तक जो आपकी बेसिक पे थी उसके ऊपर 15% ये DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन्होंने आपको इशू किया है और ये BPS 1 से BPS 22 तक के लिए होगा। और ये उनके लिए है जो ऑलरेडी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे थे। और ये जो है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई 2026 से होगी। इसके बाद जो दूसरा अहम नोटिफिकेशन है जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं वो है कन्वेंस अलाउंस के बारे में। ये भी देखें 21 जुलाई को 2026 को इशू किया। इसमें इन्होंने तकरीबन 50% कन्वेंस अलाउंस बढ़ा दिया है। रिवीजन इन द रेट्स ऑफ कन्वेंस अलाउंस फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट BPS 1 to 22, BPS 1 से 22 तक के सिविल सर्वेंट्स का इन्होंने बढ़ा दिया है जो सरकारी मुलाजमीन हैं। ये इसमें इन्होंने एक चार्ट भी दिया है। ये कॉलम नंबर 1 में है। 1 से 4 तक का जो एग्जिस्टिंग रेट था 1785 था, अब रिवाइज रेट 2678 हो गया। इस तरह 5 से 10 BPS का 1932 रिवाइज होने के बाद 2898, 11 से 15 का 2856 और रिवाइज होने के बाद 4284 और 16 एंड अबव 5000 से 7500 ये अलाउंस उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है जिसको आप कह सकते हैं एग्जेक्टिव अलाउंस। ये भी देखें 21 जुलाई 2026 को इशू किया था। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेक्टिव अलाउंस ऑन पे स्केल, ये बेसिकली बड़े अफसरों के लिए है, छोटे अफसरों के लिए नहीं है ये एग्जेक्टिव अलाउंस। BPS 17/2/22 undersigned is directed to refer to finance division फला number February 2023 and to state that the federal government has approved admissibility of the executive allowance on basic pay as on 30/6/2026 from 17 to 22। तो ये भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगा एग्जेक्टिव अलाउंस। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी पेंशन, ये पेंशन के बारे में बता रहे हैं। 21 जुलाई 2026 को रिवीजन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशंस ऑफिसर्स एंड AFNS ऑफिसर्स, इनके लिए जो डिसेबिलिटी अलाउंस था इन्होंने ये बढ़ाया है। और नीचे इसी कॉलम में इन्होंने इसकी जो है बाइफर्केशन भी दी हुई है। कमीशन्ड ऑफिसर डिसेबिलिटी क्लास एग्जिस्टिंग रेट्स ये हैं, AFNS ऑफिसर्स ये हैं। ये आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये रिवाइज रेट्स इसके हैं 1/3 ऑफ द पे प्लस ऑफ द 33% ऑफ द अमाउंट। तो ये इस तरह चलते चलते इन्होंने 3 सीरियल नंबर किए हैं, 3 कैटेगरीज बनाई हैं डिसेबिलिटी क्लास की A, B, C। तो इसके अलावा और भी कुछ नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नाजरीन। ये एक नोटिफिकेशन है, ये भी देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया है 21 जुलाई 2026 को। ये भी ऑफिस मेमोरेंडम ग्रांट ऑफ 100% इम्पास अलाउंस ऑन रनिंग बेसिक पे। ये बेसिकली इम्पास है आपकी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए ग्रांट ऑफ 100% इम्पास अलाउंस कर दिया है। और ये बेसिक पे एज ऑन 30/6/2026 टू इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट।
इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि ये जो इम्पास अलाउंस है किन को इशू होगा। द अलाउंस विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, इट शैल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, इस अलाउंस पे आपका इनकम टैक्स कटेगा। इट शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव, ये लीव पे भी आपको मिलेगा, और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ LPR एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे नहीं मिलेगा, वैसे LPR पे मिलेगा। It shall not be treated as part of emoluments for the purpose of calculation of pension gratuity and recovery of house rent, यानी कि ये एक अलहदा अलाउंस है बिल्कुल, और ये पेंशन ग्रेचुटी के लिए भी नहीं कैलकुलेट इसकी कैलकुलेशन होगी, ना ही रिकवरी ऑफ हाउस रेंट के लिए, और ये डेपुटेशन पे भी नहीं, जब जो कोई ऑफिसर गया होगा तब भी नहीं अप्लाई होगा। इसके अलावा ये जो एक चीज़ है इसमें ये है कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस शैल बी डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ दिस अलाउंस। जो ऑफिसर्स इस अलाउंस के बारे में एक्सेप्ट करेंगे उनका DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो मेन नोटिफिकेशन था कल, जिसमें 7% तनख्वाह बढ़ाई थी वफाक ने 21 जुलाई 2026, इसमें ये बेसिकली इसके साथ साथ मेन नोटिफिकेशन के बाकी सारे नोटिफिकेशन भी वफाक ने इशू किए थे। इस नोटिफिकेशन में जो वफाक ने नोटिफिकेशन कल इशू किया था 21 जुलाई का, इसमें एडहॉक रिलीफ के बारे में भी बात की गई है, 2022-25 जम कर दिया गया है। लेकिन नाजरीन, इसमें जो एक नुक्ता मुझसे बेशुमार लोग पूछ रहे हैं वीडियो पे कमेंट्स करके कि पेंशन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वफाक ने अपने नेक्स्टर 7 में कहा है कि 7% तनख्वाह भी बढ़ेगी और 7% पेंशन भी। फिलहाल पेंशन के बारे में कोई वफाक ने इंक्रीमेंट के बारे में बात नहीं की कि 7% बढ़ेगी या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं सूबों में मुस्तफ़ा साहब क्या बनेगा। देखें, सूबे जो हैं वफाक की पैरवी करते हैं। अब कल जैसे वफाक ने इतने नोटिफिकेशन सारे इशू कर दिए, मेन के साथ डिफरेंट अलाउंसेस के भी नोटिफिकेशंस, उम्मीद है अब आने वाले कुछ दिनों में सूबे भी पैरवी करते हुए, फॉलो करते हुए नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, और जो उन्होंने आपको मराद देनी है वो नोटिफिकेशंस के बाद ही क्लियर हो सकती हैं। उससे पहले आपको कोई बंदा दुनिया में नहीं बता सकता कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया है, वो सिर्फ तजावीज़ हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एडवोकेट मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।